तीन आसन में से किसी एक आसन में बैठ जाएंगे। सुखासन, इस तरह से जो बैठे हैं, इस तरह से करके सुखासन। अपने बाएं पैर पे दाएं पैर को रख दें, सिद्धासन। और अपने ये दाएं पैर को बाएं पैर की जंघा पर और ये बाएं पैर को दाएं पैर के जंघा पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा पद्मासन। ये तीन आसन में से किसी एक आसन में बैठे और तीन तरह की मुद्राएं लगा लें। वरुण मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा इस तरह से लगता है, और ये है ध्यान मुद्रा। किसी एक मुद्रा में लगा करके करेंगे भस्त्रिका का अभ्यास। भस्त्रिका 100 बार से लेकर के 1000 बार तक करना है। जो जितना कर सके करिए, उससे फेफड़ा और सांस की जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट। इस तरह से करेंगे भस्त्रिका का अभ्यास। और भस्त्रिका के अभ्यास से सांस की जुड़ी समस्याएं ठीक होती है, फेफड़ा मजबूत होता है, लंग्स से जुड़ी हुई कोई भी परेशानियां नहीं होती हैं, किसी भी तरह की बीमारी जो लंग्स से जुड़ी हुई है नहीं होती है। अब करेंगे कपालभाति। कपालभाति में पेट से जुड़ी कोई भी समस्याएं और बॉडी को डिटॉक्स करने में भी कपालभाति बहुत ज्यादा काम आता है। और कपालभाति में करना है कि सांस भरना है, पेट में पूरा तरह से भर लेना है और फिर उसको झटका से छोड़ देना है। इस तरह से देखें।
ये कपालभाति से लीवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होती है। इसे रोज 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक कर सकते हैं। जिनको पेट से जुड़ी समस्याएं हैं वो आधा आधा घंटा तक कर सकते हैं। अब करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम खास करके स्टूडेंटों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी लोगों के लिए भी। इससे ब्रेन हेमरेज होने का डर खत्म हो जाता है और दिमाग शांत रहता है, कंसंट्रेट रहता है। तो अनुलोम विलोम में क्या करते हैं कि एक नासिका से सांस को भरते हैं और फिर उसे बंद करके दूसरी नासिका से छोड़ देते हैं। फिर जिससे छोड़ते हैं उससे फिर भरते हैं और जिसे बंद किए उसे खोल करके फिर छोड़ देते हैं। ठीक इस तरह से देखिए, होल्ड कर लेंगे थोड़ा देर, फिर बंद करके छोड़ेंगे। इस तरह से करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से मस्तिष्क से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होती है, साथ में लंग से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। पढ़ने वाले बच्चों को जरूर करना चाहिए 15 मिनट। 15 मिनट अगर रोज करते हैं पढ़ने वाले बच्चे तो उनको पढ़ने में मन लगेगा, यादाश्त यानी मेमोरी पावर बढ़ जाए। अब हम लोग करेंगे मंडूक आसन। मंडूक आसन इस तरह से करते हैं, वज्रासन में बैठ जाएंगे। इस तरह से वज्रासन इसे कहते हैं। वज्रासन में बैठ करके अपने मुट्ठी को इस तरह से बंद करेंगे, इस तरह से, और इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से मिला लेंगे और पेट के नाभि के पास इसको रखना है और सांस पूरा छोड़े रखना है। सांस भर के छोड़ दें। तो फिर इसे इस तरह से करके करेंगे कपालभाति का अभ्यास।
ये मंडूकासन। मंडूकासन का दूसरा पोज है, बाएं हाथ के तलहत्ती को अपने नाभि के पास रखे, उसके ऊपर से दाएं हाथ को ऐसे रख दे, सांस ले करके पूरी तरह से छोड़ दे और फिर झुकते हुए करेंगे कपालभाति का अभ्यास। इसे कहते हैं मंडूकासन। मंडूकासन से जुड़ी हुई पेट की समस्याएं दूर होती है, साथ में कपालभाति करते हैं। अब कराएंगे गोमुखासन। गोमुखासन में क्या करते हैं, अपने बाएं पैर के एड़ी पर बैठ जाते हैं, बाएं पैर के एड़ी पर बैठते हुए दाएं पैर को ऊपर से मोड़ लेते हैं और जिस पैर को ऊपर से रखेंगे वही हाथ को ऊपर से इस तरह करके इस हाथ से ऐसे पकड़ लेना है, इस तरह से पकड़ लेना है। दोनों हाथ का ये उंगली एक दूसरे को जकड़ लेना चाहिए, एकदम इसका बॉन्ड बन जाना चाहिए। फिर करेंगे इसके साथ साथ गोमुखासन के साथ साथ कपालभाति का अभ्यास। गोमुखासन के साथ साथ कपालभाति अगर करते हैं तो इससे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इस तरह से फिर पोजीशन को चेंज कर लेंगे, अपने दाएं पैर के एड़ी पर बैठ जाएंगे इस तरह से, इस तरह से, और फिर बाएं पैर को उसके ऊपर से रख लेंगे इस तरह। फिर जो पैर ऊपर से है वही हाथ ऊपर से रखें इस तरह से, एकदम एक दूसरे का उंगली टच कर जाना चाहिए। जिनसे नहीं होगा धीरे धीरे हो जाएगा, करते रहें लगातार तो हो जाएगा। इस तरह से करेंगे गोमुखासन का अभ्यास।
अब करेंगे हम अर्ध मत्स्य इंद्रासन का अभ्यास। अर्ध मत्स्य इंद्रासन में क्या करना है, देखिए इस तरह से अपने बाएं पैर को अपने नितंब के पास लगा करके, जांघ के पास लगा करके, और इस तरह से दाएं पैर इस तरह से अपने बाएं पैर के बाहर रख लेंगे और इस तरह से ऐसे फंसा लेंगे और इस तरह करेंगे। साथ में फिर कपालभाति। फिर अपने पोज को चेंज कर लेंगे। पोज को चेंज करते हुए इस तरह से इस तरह लगा लेंगे अपने जांघ के पास और इस तरह से इसको उसके ऊपर से रखेंगे और ये इस तरह से फंसा लेंगे ऐसे, और फिर अपने ये हाथ को पीछे की तरफ ऐसे मोड़ देना है और फिर इस तरह से ये अर्ध मत्स्य इंद्रासन का अभ्यास कपालभाति के साथ साथ है। इससे लीवर, पैंक्रियाज और पेट से जुड़ी समस्याएं और साथ में कमर दर्द से भी छुटकारा मिलती है इससे। अब करेंगे वक्रासन का अभ्यास। वक्रासन में बाएं पैर को सीधा रख लें, दाएं पैर को ऐसे अपने जांघ के पास हटा लें और फिर इस तरह से ऐसे करके और अपने हाथ को इस तरह से जमीन पे टिका लेंगे और इधर ये हाथ है, दायां हाथ है, उधर की तरफ ही घूम जाएंगे और फिर करेंगे कपालभाति का अभ्यास। फिर अपने पोज को चेंज कर ले, अपने दाएं पैर को सीधा कर ले, बाएं पैर को ऐसे मोड़ ले और ये करेंगे वक्रासन का दूसरा पोज। इस तरह से अपने घुटना के बगल से अपने हाथ को इस तरह से फंसा देना है
और इस तरह से घूम करके करेंगे कपालभाति का अभ्यास। अब करेंगे योग मुद्रासन का अभ्यास। योग मुद्रासन कैसे करते हैं देखिए। अपने ये दाएं पैर को बाएं पैर के जांघ पे रख ले, बाएं पैर को दाएं पैर के जांघ पे रख ले। अपने ये हाथ की तलहत्ती को, उंगली को अपने नाभि के पास रखें, दूसरे को उसके ऊपर से रख लें और पूरा सांस भर करके खींच दे, यानी छोड़ दे पूरा। पूरे जमीन में, धरती में आपका सिर जा करके लग जाना चाहिए। और फिर साथ में करेंगे कपालभाति का अभ्यास। फिर उठ जाएंगे और इसी पोज में करेंगे मत्स्य आसन का अभ्यास। मत्स्य आसन में इस तरह से थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे और अपने इस तरह से झुक जाएंगे, इस तरह एकदम, और अपने दोनों हाथों से दोनों अंगूठा के पकड़ते हुए सिर को हल्का सा उठा लेंगे और फिर करेंगे कपालभाति का अभ्यास।
और फिर इस तरह से उठ जाएंगे। उठने के बाद पैर को खोल लेंगे। पैर को उस तरह से खोलते हुए अब करेंगे पश्चिम तानासन का अभ्यास। पैर इस तरह से कर ले, पश्चिम तानासन इस तरह से, इस तरह करके इस तरह एकदम सट जाना चाहिए 10 बार। अपना सिर घुटना से लगना चाहिए, नहीं लग रहा है तो मेरे साथ इस तरह का अभ्यास करें। पश्चिम तानासन इस तरह से पकड़ा भी जा सकता है और इस तरह से किया भी जा सकता है, इस तरह से। पश्चिम तानासन का दूसरा पोज है लेट करके। आप इसे लेट करके भी करें इस तरह से, इस तरह से। देखिए इस तरह से, इस तरह से भी करें। पश्चिम तानासन से रीढ़ की समस्याएं, स्पाइनल कॉर्ड की समस्याएं दूर हो जाती हैं, कमर दर्द से छुटकारा मिलता है और आपका बॉडी भी फ्लेक्सिबल बना रहता है। इस तरह से करेंगे ये पश्चिम तानासन। अब करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन में क्या करना है, ये बच्चों के लिए, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है और इसे करने से मेमोरी पावर बढ़ता है। सर्वांगासन में इस तरह से अपने ये पूरे इसको 90 डिग्री पर पहले उठाएंगे, इस तरह ऐसे उठाएंगे 90 डिग्री पर, फिर इस तरह से 160 डिग्री पर ऐसे उठा लेंगे और अपने कमर को इस तरह से पकड़ करके और इसको सीधा करने का कोशिश करेंगे। साथ में कपालभाति करे तो और फायदा है। फिर इसे इस तरह से आ जाएंगे सर्वांगासन से। सर्वांगासन नाम से ही स्पष्ट है, सभी अंगों का आसन इसमें सम्मिलित है। और अब करेंगे सूर्य नमस्कार। पूरे बॉडी का एक्सरसाइज एक साथ करेंगे। सूर्य नमस्कार में सूर्य नमस्कार में हम लोग पहला करते हैं प्रणाम आसन। पहला प्रणाम आसन। प्रणाम आसन में इस तरह से खड़े हो जाएंगे, अपने पैर को हल्का डिस्टेंस देकर के सटाए रखेंगे। ये प्रणाम आसन
फिर इस तरह से करते हुए देखिए, इस तरह से करते हुए आस्तुतासन, इस तरह से आएंगे। फिर पाद हस्तासन, पाद हस्तासन, फिर दक्षिण संचालन, अश्व संचालनासन, दक्षिण अश्व संचालनासन, इस तरह से। फिर पैर को देखिए एकदम यहाँ पर रखेंगे, दोनों के बीच में। फिर उसके साथ एकदम बीच में रखें, कोशिश करें एकदम बीच में आ जाए। फिर ये पर्वतासन, पर्वतासन। फिर साष्टांग आसन, इस तरह से सीना और ठुरी को सटा लें। और फिर भुजंगासन, भुजंगासन, इस तरह से पूरा एकदम तान दे, भुजंगासन। फिर इस तरह से उठा ले पर्वतासन में, और फिर बाएं पैर को आगे करें, वाम अश्व संचालनासन, इस तरह से करें। एकदम सीधा रहना चाहिए पीछे वाला पैर, और ये इस तरह से होना चाहिए एकदम इस तरह से। फिर उसके बाद में पैर को इस तरह सटा लेंगे, घुटना से अपना सिर चेहरा सट जाना चाहिए। फिर इसको ऐसे उठाएंगे और फिर प्रणाम आसन में आ जाए। इसी को गिन करके 12 आसन कहते हैं। 12 में गिन गिन करके बताएंगे गिनती के साथ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से सूर्य नमस्कार तेजी में करें। जितना तेजी में करेंगे उतना ज्यादा पसीना आएगा और आपका बॉडी स्वस्थ रहेगा। अब करेंगे चंद्र नमस्कार। चंद्र नमस्कार में इसमें 2 पोज बढ़ जाते हैं इस तरह से। पहला प्रणामासन, इस तरह से, ये 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये चंद्र नमस्कार है। 14 को 14 बार करें तो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में और आज की सारी बीमारियों को दूर रखने में मदद मिलता है। अब बच्चों के लिए और सभी साथियों के लिए दंड में एक सबसे इम्पोर्टेंट दंड है, सबसे महत्वपूर्ण दंड है, उसे कहते हैं हनुमान दंड। हनुमान दंड में इस तरह से बैठते हैं, ये इस तरह से, ये 1 2 3 4 5 6 इसी दंड में वृश्चिक दंड भी करते हैं। वृश्चिक दंड के लिए क्या करते हैं, देखिए इस तरह से पीछे की तरफ जाते हैं, ये 1 चलिए आज इतना ही। जय हिंद सभी साथियों को। और मैं जैसे जैसे करा रहा हूं वैसे वैसे करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा और आप स्वस्थ रहेंगे। जय हिंद। योग करें, स्वस्थ रहें।